सोहा गुस्से से भरी हुई सीधे करण के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सोहा ने करण को घूरते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो और तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? करण के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से हंसते हुए कहती है, सोहा, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ। सोहा हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? करण अब बिना किसी डर के जवाब देती है, मतलब बिल्कुल साफ है। तुम्हें जावियार की कोई कद्र नहीं है, लेकिन मैं उसे पाना चाहती हूँ। मैं उसे प्यार करती हूँ और उसे अपनी जिंदगी में चाहती हूँ। ये सुनते ही सोहा का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वह करण का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बस बहुत हो गया। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सुहा करण को धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगती है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और सारा और जावियार घर के अंदर आते हैं। दोनों यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। करण तुरंत रोने का नाटक करती है और भागकर जावियार के गले लग जाती है। वह रोते हुए कहती है, जावियार, तुम्हारी पत्नी मुझे इस घर से धक्के देकर निकाल रही है। ये देखकर सोहा का खून खौल उठता है। वह गुस्से से कहती है, हाँ, क्योंकि इसकी हरकतें अब हद से बाहर जा चुकी हैं। जाविया यार, या तो आप इसे इस घर से निकालिए या फिर मैं निकालूंगी। तभी जरा बीच में बोल पड़ती हैं, सोहा, तुम्हें कोई हक नहीं है करण को इस घर से निकालने का। जब तुम खुद इस घर को अपना नहीं मानती तो फिर करण को कैसे निकाल सकती हो? ये सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन तभी जावियार ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, सोहा इस घर को अपना माने या ना माने, लेकिन यह घर उसी का है और इस घर पर सबसे पहला हक उसी का है। जावियार की यह बात सुनकर जारा और करण दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जावियार इस तरह सोहा का साथ देगा। जरा गुस्से में कहती है, ठीक है भाई, अगर करण इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में तब तक नहीं आऊंगी जब तक करण को यहाँ वापस नहीं लाया जाता। यह कहकर जारा करण का हाथ पकड़ती है और दोनों वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद घर में खामोशी छा जाती है। सोहा धीरे धीरे जावियार के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, जावियार, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से जरा आपसे नाराज होकर चली गई। जावियार हल्की मुस्कान के साथ कहता कहता है, सोहा, तुम परेशान मत हो, मैं जारा को मना लूंगा। जावियार की यह बात सुनकर सोहा का दिल भर आता है। वह अचानक जावियार के गले लग जाती है और रोने लगती है। जावियार घबरा जाता है। वह प्यार से पूछता है, सोहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सोहा रोते हुए कहती है, जावियार, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी कदर नहीं की। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कुछ पल रुककर वह आगे कहती है, और शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही जावियार की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। जिस पल का वह इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, आखिर वह पल आ चुका था।